स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है, हिंदी में आप अक्सर देखेंगे रस पहचानना और रस की परिभाषा, इन दोनों का अध्ययन करेंगे। तो अगर आप कक्षा 10 से हैं और बोर्ड की परीक्षा आपकी होने जा रही है, तो हम आपको बता दें कि एक ऐसी परिभाषा बताएंगे जिसमें आप करुण रस और हास्य रस दोनों की परिभाषा बना सकते हैं। ठीक, आइए समझते हैं। करुण रस, करुण रस, केवल एक रस की परिभाषा हम सिखाएंगे और आप दोनों रस की परिभाषा आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, तो हम सिखाएंगे क्या करुण रस। तो जैसा जानते हैं करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। तो इसकी परिभाषा जो बनेगी, शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। ठीक, करना क्या है ध्यान से समझिएगा, हम परिभाषा लिख देते हैं। ठीक, शोक नामक शोक नामक स्थायी भाव, यहां कॉमा लगा दीजिएगा, विभाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से करुण रस की, अब यहां चाहे आप निष्पत्ति लिख सकते हैं या उत्पत्ति लिख सकते हैं। ठीक, करुण रस की निष्पत्ति होती है। ठीक, परिभाषा समझना, शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। तो आइए इसके उदाहरण की तरफ चलते हैं। उदाहरण इसका बनेगा, मणि खोए भुजंग से जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। जैसा कि हमने वीडियो में पहले भी आपको बताया था कि मैं केवल एक परिभाषा लिखूंगा और इस पे आपको निकालना सिखा दूंगा कि अगली परिभाषा कैसे बनेगी। तो जैसे यहाँ करुण रस के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, हास्य रस। करुण रस के स्थान पे क्या लिखेंगे, हास्य रस। अब हास्य रस का हो जाएगा कि हम शोक के स्थान पे क्या लिखेंगे, हास्य नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से, ये जो करुण रस लिखा है यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, हास्य रस। हास्य रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण दूसरा हो जाएगा, बड़े जोर से शौचालय को भागे रघु मामा, पर नाड़े में पड़ गई गांठ, खुल ना पाया पायजामा। ये इसका उदाहरण हो जाएगा।